हम सोचो, हम विचार करें, बैठे 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 कितना अनर्थदंड, कितना अनर्थदंड, कितना संयम करते हैं। बक 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 करते हुए तो वाणी का संयम है ही, मुख का संयम है ही, उसके अलावा हमारे हाथ चलते, हमारे पैर चलते हैं। बैठे हैं, शांति से बैठ नहीं पा रहे हैं, आगे वाले को उंगली कर रहे, पीछे वाले आगे वाले के जनेऊ को प्रथमेश कान पे बांध देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये असंयम पाप नहीं है? ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। गुरु बहुत ऊपर बैठे और गुरु से भी कई ऊपर प्रभु बैठे हैं, प्रभु बैठे हैं। उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है, सब कुछ झलक रहा है, सब कुछ झलक रहा है। हमें तो यही लगता है शिविरार्थियों कि हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो हंसी कर रहे थे, हम तो यूं ही कर रहे थे। तुम यूं ही हंसी मजाक में भी अग्नि में हाथ डालोगे ज्ञानियों, हाथ जलेगा कि नहीं? हाथ जलेगा कि नहीं? चाहे चंदन की लकड़ी हो, चाहे बबूल की लकड़ी हो, चाहे सही में हाथ डालो, चाहे मजाक में हाथ डालो, हाथ जलेगा, जलेगा और जलेगा ही, जलेगा ही, जलेगा ही। तो थोड़ा सा तो विचार करो, कितना कितना और कितना हम उन भोगों के कारण से असंयम को प्राप्त कर रहे हैं। जीव की तो कहना ही क्या, इस जीव की तो कहना ही क्या, इस जीव की तो कहना ही क्या। एक नहीं, दो प्रकार के असंयम ये एक रसना इंद्रिय करती है, एक रसना इंद्रिय। दो क्या, तीनों प्रकार के इंद्रिय संयम, प्राणी असंयम और वाणी असंयम, तीनों का श्रेय अगर एक साथ किसी को जाता है तो ये रसना इंद्रिय है, ये रसना इंद्रिय, ये रसना इंद्रिय है। कितने ऐसे केंद्रीय जीवों को आपने खा डाला। विचार करना, उन आलू के टुकड़ों को, प्याज के टुकड़ों को, जितने जितने गड़ंत है, जितने जितने अभक्ष है ना, आजकल तो भूत चढ़ा है। योगाचार जैसे जीव कहते, जैसे कह रहा हूं, योगाचार जैसे जीव कहते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, वे कहते हैं योग भी करना और बढ़िया स्वादिष्ट अंजीर खा लेना, बहुत सारा पौष्टिक द्रव्य अंजीर में होता है। ज्ञानियों ध्यान रखना, ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव उस अंजीर में होते हैं। अगर समय मिला तो वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे, कितने सूक्ष्म जीव मात्र अंजीर खोलने से ऐसे उड़ के भागते हैं। और आज बढ़िया सुखा के उसे ड्राई फ्रूट्स के अंदर खाया जा रहा है, आइसक्रीम में भी ड्राई फ्रूट्स फ्लेवर चल रहा है। सोचो क्या करें, क्या करे? जीव समझ नहीं पा रहा है। खाते जाओ। वनस्पति काय को साधारण वनस्पति की तो कहे ही क्या, साधारण वनस्पति कहे ही क्या। जो गड़ंत, जो आलू प्याज, पता नहीं किन किन प्रकार से आज तो पागलों जैसा खाने वालों का भूत चढ़ा है। क्या कुछ खाने के लिए तैयार नहीं। आजकल तो होटलों में जिसे कह दूं क्या, शुद्ध हिंदी में कह दूं, जिसे आज आप बढ़िया बड़े होटलों में और बड़े पार्टियों में, और पार्टियों नहीं, कई जैनियों के शादियों में भी आजकल उसकी सब्जी बनाकर, अचार बनाकर खिलाया जाता है। कह दूं, फिर अंग्रेजी शब्द कह देता हूं, कुकरमुत्ता। मशरूम की सब्जी आज बहुत फेमस है और बहुत चाव से खाई जाती। पता है वो कैसे उगता है? पता तो सब है महाराज जी, नाम ही स्वयं कह रहा है, नाम ही प्रियम कह रहा है, कुकरमुत्ता। और बड़े चाव से मशरूम है, मशरूम की सब्जी खा रहे हैं। क्या खा रहे हो और किसके लिए खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? विचार तो करो। क्या भक्षा का पूरा विवेक छोड़ ही दिया है? क्या जैन धर्म के कुलाचार आप भूल ही चुके हो? छने पानी का प्रयोग करना, रात्रि भोजन का त्याग करना और अभक्ष का त्याग करना, ये जैन धर्म के कुलाचार थे। कुछ कुलाचार है हमारे पास? युवाओं बोलो ना, कुछ कुलाचार है हमारे पास? हम 10 दिन भी बच्चों रात्रि पानी पीना नहीं छोड़ पा रहे हैं। 10 दिन भी रात्रि पानी पीना नहीं छोड़ पा रहे हैं। 10 दिन भी रात्रि पानी पीना नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहां तो कह रहे हैं हम उपवास कर रहे हैं। और विचार कर लेना, भाव भी अगर आए हैं तो तुमने असंयम कर लिया और साक्षात हमने वह पानी कैन का पी ही लिया, तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा विचार करो। 10 दिन कम से कम संयमित रहो। अब 10 दिन की भी बात बची नहीं है, ले दे के 4 दिन और बचे हैं, 4.5 और मान लो बस।
4.5 और मान लो, बस इससे ज्यादा समय बचा ही नहीं है, इससे समय ज्यादा आदि बचा नहीं है। कुछ कुछ संयम को जीवन में धारण कर लो। रात्रि में रात्रि में रात्रि में कह दूं, कह दूं, कह तो दो महाराज, हमें क्या फर्क पड़ता है, आप तो कहते रहो, हम तो इधर से सुनेंगे, इधर से निकालेंगे, ज्यादा लगा तो तालियां बजा लेंगे, यही तो सीखा है हमने प्रवचन में, तालियां बजा लो। ध्यान रखना, ध्यान रखना, रात्रि में पानी पीना, रात्रि में पानी पीना, माताओं रात्रि में पानी पीना, रात्रि में पीना आचार्यों ने कहा है खून पीने बराबर है। अब खून चूसने वालों विचार कर लो, खून पीने वाले विचार कर लो, खून पीने वाले विचार कर लो। पानी पीना भी रात्रि में खून पीने के बराबर दोष लगता है, खून पीने के बराबर पाप लगता है। ये मत कहना महाराज क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये आपका निर्णय है। मैं तो आपको दर्पण के भांति दिखा रहा हूं कि सत्य क्या है, संयम क्या है, आप कितने असंयमित हो। छोड़ दिया चारों प्रकार के जल भोजन पानी का त्याग कर लिया रात्रि में। कम से कम कुछ तो विचार करो, कुछ तो विचार करो। एक वर्ष आपने रात्रि भोजन का त्याग, पर रात्रि भोजन का त्याग का अर्थ शिविरार्थियों ये नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स, मावा, पेड़ा, रबड़ी, फरारी, नहीं, चारों प्रकार के भोजन का त्याग ही सच्चा रात्रि भोजन त्याग है। और आचार्यों ने लिखा है, तीर्थंकर वर्धमान स्वामी कहते हैं कि 1 वर्ष का रात्रि भोजन का त्याग किया है तो 6 महीने के उपवास का फल मिल सकता है। आधा फल मिल रहा है, कितना सस्ता सौदा। 50% छूट तुम्हें मिल रही है। 1 साल के रात्रि भोजन के त्याग में तुम्हें 6 महीने के उपवास का जब फल मिल सकता है, क्या ज्ञानी जीवन भर हम त्याग करेंगे तो आधे जीवन के उपवास का फल नहीं मिलेगा? 10 दिन त्याग करेंगे तो 5 दिन के उपवास का फल नहीं मिलेगा? मिल सकता है, पर हम विचार कहाँ करते हैं। हम तो यही दिखाना चाहते हैं, हमने तो 10 उपवास किए, भले ही शाम को जाकर फरारी चुपके से करके आ जाए, भले ही पानी पी के आ जाए, पर हम यही दिखाना चाहते, कहते कि हम तो उपवास कर रहे हैं। इसलिए जो भी ये धर्म के क्रम लिखे हैं, धर्म के लक्षणों के क्रम लिखे हैं, बिल्कुल सटीक है। पहले माया छोड़ो, झूठ छोड़ो, तभी तुम तो सत्य को प्राप्त करते हुए जीवन में कुछ संयम को धारण कर सकते हैं। कितने असंयम के बारे में समझाऊं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और साक्षात पंचेंद्रिय जीवों की भी कितनी बार आपने हिंसा की असंयमी होके। मां झाड़ू नहीं लगाते ना घर में, पोछा नहीं लगाते ना घर में लक्ष्मण रेखा नहीं खींचते ना, चूहे के लिए कभी पिंजड़ा आज तक लगाया ही नहीं ना। पूछो उन पर्यायों में जाकर अपने आप से पूछो कि मैं उन एक पर्यायों में था। 2 इंद्रिय पर्याय में, लट पिपिल की पर्याय में था, पिपिल यानी चींटी, 3 इंद्रिय के पर्याय में झाड़ू लगाया। मात्र आलोचना पाठ पढ़ने से काम नहीं होगा। कभी प्रतिक्रमण प्रायश्चित करने का प्रयास किया, बहुत अच्छा मौका आपको मिलने वाला है। अद्भुत प्रतिक्रमण के साथ पापों का प्रक्षालन करने का पुनः एक बार मौका मिला है। साल में मात्र 1 बार पर्युषण में ही प्राप्त होता है। तैयारी से आना, अपने पापों के बारे में सोच कर आना। कितने जीवों को खुलेआम हमने मार डाला। अपनी सुरक्षा, अपने द्रव्य की, अपनी सामग्री की मत सुरक्षा करो, पर किसी दूसरे जीव का घात करने का प्रयास मत करो। क्या लक्ष्मण रेखा लांघते हुए जीव को मरते हुए नहीं देखा? क्या ऑल आउट कछुआ छाप और नाना प्रकार के फास्ट कार्ड आदि चलाते हुए उन मच्छरों को तड़पते हुए जमीन पर गिरते हुए आप लोगों ने नहीं देखा? जब देखा है ज्ञानियों ध्यान रखना, वे ही जीव जिन जीवों को आज तुम दुख दे रहे हो, मार रहे, काट रहे हो, जिनकी हिंसा कर रहे हो ना, वे ही नरकों में तुम्हारे टुकड़े करते हुए देखा था ना। कैसे टुकड़े करते हैं, कैसे कढ़ाई में तड़ा जाता है, कैसे मुख में तामा पहला जाता है, कैसे उन पुतलियों का से चिपकाया जाता है। सभी वे ही जीव तुम्हारा बदला लेने के लिए नरकों में पहुंचेंगे। जाना है ना नरक ऋषभ भैया? बोलो हाँ। शिविरार्थियों कितनों को जाना है नरक? नहीं जाना है तो निशांत भाई थोड़ा सा संयम,
थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा संयम धारण करो। एक तिर्यंश भी, एक तिर्यंश भी, एक तिर्यंश भी, एक तिर्यंश भी थोड़ा सा संयम का पालन करता है, अगली पर्याय में मुनिराज बनकर वह मोक्ष भी चला जाता है। और धिक्कार है उन मनुष्यों को, धिक्कार है उन मनुष्यों को, जैन कुल मिलने के बाद भी, सच्चे देवशास्त्र गुरु का उपदेश मिलने के बाद भी अपने आप को संयम के मार्ग पर नहीं ले जा पा रहे। क्या करे महाराज, मन नहीं बन पा रहा है। इनको संभालूं, उनको संभालूं, इनको देखूं, उनको देखूं, किन किन को देखूं, दूसरों को संभालते संभालते पूरा समय सागर पर्यंत निकल गया, सागर पर फिर भी हम मन नहीं बना पा रहे। क्या करें, मन में इतने पाप बैठे, मन में इतने इंद्रिय विषयों की प्रवृत्ति बैठी है। चलो आज नहीं कल देख लेंगे, कल नहीं परसों देख लेंगे, हम नहीं तो वो कर लेंगे। जितना 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 समय दीर्घ होता जाएगा, जितना समय दीर्घ होता जाएगा, उतना उतना ध्यान रखना, उतना ध्यान रखना आशीष भाई, उतना ही असंयम, उतना ही पाप कर्मों का आश्रय बढ़ता जाएगा। जिस दिन पंचम काल में जिस दिन जिस क्षण हमारा निर्णय हो जाए कि हमें वैराग्य से वैराग्य मार्ग पर आगे बढ़ना है, उसी दिन उसी समय पुरुषार्थ करना चाहिए वैराग्य मार्ग पर और संयम पर आगे बढ़ने के लिए। ध्यान रखो शिविरार्थियों, आप 10 दिन के लिए इतने संयमी हो गए हैं, 10 दिन के लिए संयमी हो गई है। पूरे अखबारों में और पूरे लखनऊ में क्या सर्वत्र पूरे इस अवध प्रांत में चर्चा है कि लखनऊ के काकोरी में वह 250-300 शिविरार्थी संयमित होकर साधना कर रहे हैं। 10 दिन की साधना इतना पूज्य बना सकती है, 10 दिन की साधना इतना पूज्य बना सकती है माताओं, तो फिर जीवन भर की साधना कितना पूज्य बना सकती है। संयम पे तो सुरनाथ जजे है। इस संयम पर सुरनाथ यानी स्वर्गों के देव भी तरसते हैं, स्वर्गों के देव भी तरसते हैं। काश मैं मनुष्य होता तो संयम को, नियम को, व्रत को धारण कर लेता। और धिक्कार है उन मनुष्यों को, मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी अपने जीवन में किंचित भी संयम धारण नहीं कर पा रहे। वह स्वर्गों के देव कहते हैं कि मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए ना, आप भी होंगे शायद उसी पर्यायों में। उस पर्याय में तो हर कोई यही कहता है काश मैं मनुष्य बन जाऊं, और जब भी मनुष्य बनूंगा संयम धारण करूंगा, वैराग्य धारण करूंगा, आत्मा का कल्याण करके निकल जाऊंगा। पर सोचते ही रहते कोई बढ़ने का प्रयास भी करता है तो जिनेंद्र पंडित जी जैसे पहले ही उसका बैंड बजा देते हैं और कहते कि जा बेटा अब कर क्या करना है। क्या करे, ये आदत होती है जिनेंद्र पंडित जी, ये सभी संसारी जीवों की आदत होती है। मेरा कट गया तो मैं तुम्हारे, अभी ऐसी स्थिति है। मैं फंस गया अब तुम्हें भी फंसाऊंगा। कल कोई कुछ कहेगा कि अरे बेटे की शादी तक नहीं कर पाए, करा दी। हम भी पापों में फंस गए और उनको भी फंसा दिया। क्या कृतकारित अनुमोदना का पाप नहीं लगेगा? हम तो करके ही आए हैं। जब हमें पता ही है दिलीप भाई, पता ही है दुर्घटना है, जब पता ही है दुर्घटना है, दूसरे के जीवन में क्यों दुर्घटना घटित करना चाहते हैं? एक त्रियंश पर्याय में संयम का पालन करने वाला जीव मोक्षगामी हो सकता है। क्या स्यार के बारे में नहीं सुना आप लोगों ने? बोलो ना शिविरार्थियों, एक स्यार था, वह रात्रि भोजन का, रात्रि पानी जलपान का त्याग कर चुका था। कई बार कुएं में गया, अंधेरा देखकर वापिस आया, पुनः गया, पुनः आया, ऊपर नीचे करते करते मर गया। पर वह स्यार भी मात्र छोटे से रात्रि भोजन के त्याग के नियम से वह तीर्थंकर बनने वाला है। धिक्कार है। आप मनुष्य बनकर भी उस स्यार से भी गए बीते हो। क्या उस स्यार से भी आप गए बीते हो? वह स्यार ने तो रात्रि भोजन का त्याग कर लिया था। क्या विकी भाई त्याग है? कितना भावों की विशुद्धि के साथ चंद दिन भी हम त्याग कर पाते हैं? विचार करे। एक राजकुमार अपने माँ से कहता है, हे माँ, मैं भी अपने जीवन को संयमित करना चाहता, मैं भी अपने जीवन में संयम धारण करना चाहता हूं। कल मैंने एक मुनिराज को देखा, उनके पीछे चलते हुए मैंने मुनिराज के उस संयममय जीवन को देखा और मैं इतना प्रभावित हो चुका हूं कि मुझे भी अपने जीवन में संयम धारण करना है। और माँ, मैं आज ही गुरु चरणों में पहुंचकर संयम धारण करना चाहता हूं। मासूम चेहरा,
विलक्षण तेज शरीर पे था। राजकुमार जो था, राजकुमार था जो सुबह शाम खाने में 56 भोग खाता था। कभी कभी जमीन पर चलना ही उसके लिए संभव नहीं था। गद्दी पर सोना, गद्दों पर चलना, राजगद्दी में बैठना, ये जिसका काम विलक्षण विलक्षण पुण्य था उस जीव का। पर वह राजकुमार मां से कहता है, मां समझाती है, बेटा तू क्या विचार कर रहा है? कहां तू राजकुमार और कहां संयम का मार्ग? तेरे जीवन में यह संभव नहीं है। तू इतने बड़े कुल में इतने बड़े साम्राज्य का अधिपति बनने वाला है और तू किस मार्ग पर जाना चाहता है? थोड़ा सा विचार कर, थोड़ा सा विचार कर। अभी तेरी उम्र ही क्या है? अभी तेरी उम्र ही क्या है? अभी उम्र पूरी हो जाए, तेरी शादी विवाह हो जाए, बेटे बच्चे हो जाए, फिर तुम आगे बढ़ लेना। देखो वे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने भी तो विवाह किया था। वह बालक समझदार था, वह बालक समझदार था, वह बालक भानु समझदार था, ज्ञानी था। वह राजकुमार तुरंत कहता है, मां वे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का समय चला गया, मैं तीर्थंकर महावीर भगवान के काल में जन्मा हूं, मुझे तो उनके बारे में विचार करना। उन्होंने विवाह नहीं किया और अगर मैं विवाह करके संसार के दलदल के भोगों के इस नाली में फंस जाऊंगा तो मेरा निकलना संभव नहीं है। इसलिए मां मैं अपने इस पर्याय की भीख मांगता हूं। क्या कहता है वह राजकुमार अपने माँ के सामने अपना दुपट्टा फैलाते हुए कहता है, माँ मैं आपके सामने इस पर्याय की भीख मांगता हूं। इस पर्याय को आपने जन्म दिया है, इस पर्याय को आपने जन्म दिया है। इतना उपकार आपने जन्म देके किया ही है। और एक उपकार मैं आपसे चाहता हूं। आंसू माँ से कह रहा है वह राजकुमार, इतना उपकार मैं चाहता हूं माँ, इतना उपकार चाहता हूं कि इस पर्याय को मुझे मोक्ष मार्ग में, संयम के मार्ग पे, वैराग के मार्ग पर चलने की आज्ञा दे दे। मैं आपकी आज्ञा से ही जाना चाहता हूं। बिना पूछे मैं कल ही गुरु के पास रह सकता था, पर मैं माता पिता की आज्ञा लेने के लिए आया हूं। आप आज्ञा दोगे तो पिता मना नहीं कर सकते। मां सम्यक दृष्टि थी। मां ने कहा, बेटा ठीक है, संयम के मार्ग पर तू बढ़ रहा है, पर ध्यान रखना संयम का मार्ग बहुत कठिन है। जैसे असी धार पर चलना है, असी मतलब तलवार के धार पर चलना फिर भी संभव है, पर संयम के मार्ग पर चलना बहुत कठिन है। बहुत विपदा है, बहुत संकट और बहुत कुछ तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, तुमने भाव बनाए हैं, पर बेटा ध्यान रखना, आगे बढ़ रहे हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम राजकुमार हो। अपने आन बान शान का ध्यान रखते हुए, अपने राजकुल का ध्यान रखते हुए इतना निर्णय कर लेना, क्षत्रिय कभी भी शत्रु को पीठ दिखाकर नहीं आता, जो चाहे हो जाए।